तो दोस्तों आज पढ़ेंगे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के बारे में। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जैसे केंद्र स्तर पर क्या होता है, NCERT जिसकी स्थापना 1961 के अंदर हुई थी, MHRD और शिक्षा मंत्रालय के दिन। राज्य स्तर पर RSCERT, जिला स्तर पर डाइट, तो अपने RSCERT डाइट ये पढ़ चुके हैं, अपने पढ़ रहे हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के बारे में। ब्लॉक स्तर पर BIET होता है 1961 के बाद 1963 में। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? 1963। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन 1963। तो क्षेत्र के आधार पर शिक्षाओं का वर्गीकरण, क्षेत्र के आधार पर शिक्षाओं का वर्गीकरण किया गया 1963 के अंदर। क्षेत्र के आधार पर शिक्षाओं का वर्गीकरण किया गया, यानी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के अंदर खोले गए। तो इसके अंदर आप देखिए उत्तर की तरफ अजमेर, उत्तर की तरफ कौन सा है? तो उत्तर की तरफ अजमेर, जिसके अंदर 9 राज्य आते हैं। जैसे उत्तरी क्षेत्र के अंदर अजमेर में और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है। अजमेर के अंदर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ, उत्तर भारत का रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, वो अजमेर के अंदर है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। उत्तरी क्षेत्र के अंदर 9 राज्य आते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। पश्चिमी भारत का रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मध्य प्रदेश के अंदर है, भोपाल में। इसके अंदर 7 राज्य आते हैं। राज्य और ये केंद्र शासित प्रदेश दोनों ले लिए मैंने इसके अंदर। तो MP मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा और नगर हवेली, ये 7 आते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के अंदर। पूर्वी भारत के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के अंदर तो ये उड़ीसा के अंदर है, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, और इसमें 5 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? 5 राज्य आते हैं इसमें। पांच राज्य आते हैं, तो जिसके अंदर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप समूह है। और दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर कर्नाटक के अंदर, दक्षिण का। तो इसमें 7 राज्य आते हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पांडिचेरी ये आते हैं दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत क्षेत्रीय संगठन के अंदर। तो इनकी स्थापना हुई 1963 के अंदर। इनकी स्थापना कब हुई? 1963 के अंदर। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का परिचय कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षा को केंद्र तथा राज्य के आधार पर बांटा गया। शिक्षा को केंद्र तथा राज्य के आधार पर बांटा गया, अर्थात शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। शिक्षा किस क्षेत्र में रखा गया?
समवर्ती सूची में रखा गया। इसीलिए सरकार द्वारा यह महसूस किया गया कि शिक्षा को क्षेत्रों के अनुसार, दिशाओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। क्षेत्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। क्षेत्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, तो जिसके अंतर्गत क्षेत्र के आधार पर सबसे पहले शिक्षा है वो 1948 के अंदर, 1948 के अंदर शिक्षा है वो राज्य सूची का विषय थी। कौन सी सूची का? राज्य सूची का विषय थी। 1948 में राधा कृष्ण आयोग, उस समय शिक्षा है वो राज्य सूची का विषय थी। 1961 के अंदर एनसीईआरटी की स्थापना की गई है 1961 में, और 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 के अंदर, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची के अंदर रखा गया, शिक्षा को समवर्ती सूची के अंदर शामिल कर लिया। वर्ष 1978 के अंदर एसआईईआरटी की स्थापना की गई है, और जो कि राज्य स्तर पर कार्य करती है। और उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 शिक्षा है वो जिला स्तर पर 1986 की, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत, और डाइट की स्थापना की गई है 1988 के अंदर। कब? 1988 के अंदर डाइट की स्थापना की गई है। क्षेत्रानुसार शिक्षा का जो वर्गीकरण हुआ था, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्षेत्र के आधार पर शिक्षा का वर्गीकरण हुआ था वो 1963 के अंदर, और 1963 के अंदर 4 क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान खोले गए। उत्तर भारत का क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान अजमेर राजस्थान के अंदर, दक्षिण भारत का मैसूर कर्नाटक, पूर्वी भारत का भुवनेश्वर उड़ीसा, पश्चिमी भारत का भोपाल मध्य प्रदेश। और वर्तमान में यानी 5 क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान है। कितने? 5 क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान है। पांचवा है शिलांग, तो डाइट की स्थापना की गई 1988 के अंदर। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का इतिहास, तो इसके अंतर्गत बहुउद्देशीय विद्यालयों तथा केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों को व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक पद्धति के शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जुलाई 1963 में, कब? जुलाई 1963 के अंदर एनसीईआरटी के अधीन 4 क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालयों का गठन किया गया। कितने क्षेत्रीय महाविद्यालयों का गठन किया गया? तो 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों का गठन किया गया। उसमें उत्तर भारत अजमेर राजस्थान, पश्चिमी भारत भोपाल मध्य प्रदेश, दक्षिणी भारत मैसूर कर्नाटक, पूर्वी भारत भुवनेश्वर उड़ीसा। वर्ष 1995 में नाम परिवर्तन करके क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का नाम है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यानी 1963 के अंदर जब स्थापित किया गया तो इसका नाम था रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 1963 के अंदर, और 1995 के अंदर इसका नाम परिवर्तन कर दिया और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। 1995 के अंदर इसका नाम परिवर्तन करके रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। और इसके साथ ही उसी समय में ही उत्तरी पूर्वी भारत की शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता व सुधार करने हेतु एक नया क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान 1995 में शिलोंग मेघालय, कहाँ? शिलोंग मेघालय में स्थापित किया गया। इसलिए वर्तमान में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कितने हो गए? 5। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है वो 5 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, और ये है उत्तरी पूर्वी भारत का। कहाँ पर है? शिलोंग मेघालय के अंदर।
तो वर्तमान में 5 और 5 कौन से है, तो उत्तर पूर्वी अजमेर। 5 कौन कौन से है, 5। तो पहला है उत्तर भारत अजमेर राजस्थान में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय MDS। पूर्वी भारत भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर उत्कल विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय। दक्षिणी भारत का मैसूर कर्नाटक विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय। कौन सा, मैसूर विश्वविद्यालय। पश्चिमी भारत भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर बरकतुल्ला खान। कौन सा विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला खान विश्वविद्यालय। उत्तरी पूर्वी भारत जो कि 1995 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया, 1995 के अंदर स्थापित किया गया। उत्तरी पूर्वी भारत शिलांग मेघालय के अंदर। और कौन सा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। और इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट हिल विश्वविद्यालय, नॉर्थ ईस्ट हिल विश्वविद्यालय। 1995 के अंदर इसकी स्थापना की गई, 1995 में ही। और RCE का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया, RIE, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। और एक नया उत्तरी पूर्वी भारत का शिलोंग यानी क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान शिलोंग के अंदर स्थापित किया गया। और इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर आता है, 7 सिस्टर राज्य और अरुणाचल प्रदेश इसका क्या है, क्षेत्र। अब है RIE के विभाग, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के विभाग। कितने विभाग है, 4। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के कितने विभाग है, 4। शिक्षा विभाग, गणित एवं विज्ञान शिक्षा विभाग, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग और विस्तार शिक्षा विभाग। कौन सा, विस्तार शिक्षा विभाग। ये 4 इसके विभाग है। अब है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के कार्य। इस संस्था का मुख्य कार्य प्रशिक्षण प्रदान करना तथा ये समय प्रशिक्षण प्रदान करना। ये 2 प्रकार का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण इसके अंतर्गत यानी सेवा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करती है ये। तो सेवा पूर्व यानी सेवा पूर्व प्रशिक्षण कौन सा हो गया, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत तो BA हो गया, BA, B.Ed, MCOM, BSc, BA, M.Ed, PhD, ETC आदि सेवा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। सेवारत प्रशिक्षण या सेवाकालीन प्रशिक्षण तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के तहत विशेष प्रकार के विद्यालय जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया आदि है वो इसके अंतर्गत आते हैं। आदि शिक्षकों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तीसरा इसका कार्य हो गया पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक शिक्षा विकास, पर्यावरण शिक्षा एवं राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर शोध करना। ये हमने पढ़ लिया है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जिसकी स्थापना 1963 के अंदर और RCE के नाम से की गई थी, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय। और 1995 के अंदर इसका नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया और क्या हो गया रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान। और वर्तमान में देश के अंदर 5 क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान है और 5वां 1995 के अंदर कहाँ खोला गया, शिलोंग मेघालय के अंदर, शिलोंग मेघालय के अंदर, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश प्लस 7 सिस्टर राज्य आते हैं यानी पूरी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का। और उसका नाम क्या है तो नॉर्थ ईस्ट हिल विश्वविद्यालय, नॉर्थ ईस्ट हिल विश्वविद्यालय। तो ये हमने पढ़ लिया है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।